Now the second class, that is amphibia. The term is called as the dwell life. Amphibia means dwell life. These are the organisms, these are the examples of the class amphibia are the ones which can live both in water as well as in लैंड. ठीक है ना, जब भी हम इसे एम्फीबिया कहते हैं, ड्वेल लाइफ नेचर जो है होता है, ये दोनों जगहों पर आसानी के साथ सर्वाइव कर सकते हैं. मोस्टली दे लिव इन वाटर, दे हैच आउट इन द वाटर, दे कैन ले एग्स इन द वाटर, बट बाय दैट टाइम दे कैन इवन सर्वाइव इन वाटर land as well. ठीक है ना. If we talk about the frog has got slimy, thin and very smooth skin. It has got two types of limbs. जैसे हम अपने हमारे हाथ और पैर हम कहलाते हैं ना, हमारे जैसे दो लिम्स हमारे ऊपर वाले हाथ कहलाते हैं, दो लोअर लिम्स कहलाते हैं टांगें. ठीक है. बट एज फार एज द एनिमल्स आर कंसर्न, वी डू नॉट call their names of hands and the legs. The above or the anterior portions of the limbs are called as the forelimbs, and the lower portion of the limbs, the lower limbs are called as the hind limbs. Animals के केस में हम इसको limbs बोलते हैं. Upper ones are the forelimbs, FORE, forelimbs, and hind limbs, the lower ones. Forelimbs, two hind limbs and two forelimbs are present in frogs or the salamander or toads or the turtle. You all know that. Then we have got as far as the amphibians are concerned, especially the frogs, they can respire by the ways of skin, lungs and the buccal cavity. Do you remember the name of the frog? Its biological name. Do you remember the name of frog? It's Rana tigrina. ठीक है ना, कुछ याद आया? ये हमने पढ़ा था, शायद आपको पहले ही बताया था कि अगर हम बायोलॉजिकल नाम, जैसे ह्यूमन बीइंग का क्या है, होमो सेपियंस, इसी तरह से फ्रॉग का जो बायोलॉजिकल नेम है वो कहलाता है राना टिग्रीना. इसकी स्किन बहुत स्मूथ, सॉफ्ट और थिन होती है, स्लाइमी सी होती है बहुत, और जो है अपनी स्किन इतनी थिन है कि ये अपने स्किन से रिस्पायर भी कर सकता है. बेसिकली ये लंग्स से करता है, लेकिन अगर ये पानी में मौजूद हो जिसमें और कंसनट्रेशन कम होती है ऑक्सीजन की, सो इट कैन रिस्पायर ईजीली with the help of its lungs, with the help of its skin or even with the buccal cavity. तो ये तीन मेथड्स हैं जिसको हम कहते हैं pulmonary respiration, buccal respiration या cutaneous respiration. Cutaneous respiration का मतलब होता है through skin. ठीक है. When the eggs are poured or in the eggs are laid in water, they get, after immaturity, they undergo the process of tadpole larva. आपको याद होगा, हमने पहले भी एक दफ़ा पढ़ा था कॉकरोच के केस में, ग्रास हॉपर के केस में या बटरफ्लाई के केस में, जो कहलाता है मेटामॉर्फोसिस. ठीक है. मेटामॉर्फोसिस जो है वो स्टेज होता है जो कि कुछ एनिमल्स के अंदर अपनी लाइफ टाइम या लाइफ पीरियड में मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरने के बाद वो एक कंप्लीट एडल्ट के फॉर्म में बनता है, जिसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. तो ये फ्रॉग के केसेस में भी होता है. देन ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई, कुछ ऐसे जो कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस से गुजर रहे होते हैं. ठीक है. दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एंड द एग्जाम्पल्स आर द टोड्स, फ्रॉग, सैलमेंडर्स. और इनके पास जो है, मैंने ये भी बता दिया आपको कि अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब इन्हें सर्दियों में, मैंने आपको बताया था कि इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है बिकॉज दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. Whenever they find in winter season, जब उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही हो, तो ये अपने आप को थोड़ा सा सेव करने के लिए ज़मीन के अंदर, पानी की ज़मीन के अंदर अपने, या बॉटम ऑफ द सैंड जो है, या बॉटम ऑफ द पॉन्ड जो है, वो अपने आप को महफूज कर लेते हैं. एंड दैट पीरियड इज़ कॉल्ड एज द हाइबरनेशन. ठीक है. जब उन्हें लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा महसूस हो रही हो और ज़्यादा ठंड लग रही हो, क्योंकि उनका, मैंने आपको बताया था कि बॉडी टेम्परेचर सेम नहीं रह सकता, ये मेंटेन नहीं कर सकते अपने बॉडी टेम्परेचर को. दैट्स वाई इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्फ, ये ज़मीन के बहुत अंदर की तरफ अपने आप को बिल्कुल ले जाते हैं. एंड दैट पीरियड इज़ कॉल्ड एज द हाइबरनेशन. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमने पिजन का एक्सपेरिमेंट किया था, पिजन की डायसेक्शन की थी, तो देयर ब्लड वॉज फीलिंग वेरी हॉट इवन. और जब फ्रॉक्स का हम करते हैं, या मैंने आपको बताया था यूरोमास्टिक्स, जो कि एक डेजर्ट लिजर्ड है, जब हम उसका डायसेक्शन करते हैं, जो उसका खून होता है वो नॉर्मल बिल्कुल ठंडा सा होता है, और जबकि यानी जिस टेम्परेचर में वो मौजूद होता है उसका खून भी वैसे ही होता है. जबकि वार्म ब्लडेड जो है, आपको मैंने बताया था कि उनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है. दैट वाज ऑल अबाउट द क्लास एम्फीबिया.